अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ये हमारा पेपर होगा आज चौथे चैप्टर का, तो आपने अच्छी तरह याद कर लेना। इसमें मैंने एक ही टॉपिक आपको समझा रहा हूँ, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। अब डेटिव कोवलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है? तो हमारे पास डेटिव कोवलेंट बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट लफ्ज कोऑर्डिनेशन से निकला है, यानी कि हेल्प करने वाला, मददगार। तो इसमें हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है? द कोवलेंट बॉन्डिंग इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। ये हमारे पास जो बॉन्ड पेयर होगा वो सिर्फ एक एटम डोनेट करेगा, ठीक है ना, दूसरा डोनेट नहीं करेगा बल्कि दूसरा लेगा। एक एटम डोनेट करेगा। इस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में दो टाइप्स के एटम होते हैं। एक एटम डोनर कहलाता है और दूसरा एटम एक्सेप्टर कहलाता है। डोनर क्या है? द एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको क्या कहेंगे? डोनर कहेंगे। और द एटम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? हमारे पास एक्सेप्टर कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में डोनर भी होते हैं और एक्सेप्टर भी होते हैं, ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम एक स्मॉल एरो से शो करते हैं। ये इस तरह का स्मॉल एरो है। अब एरो का जो हेड है ये हमेशा एक्सेप्टर की तरफ होता है, यानी कि जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, ये हेड उसी की तरफ शो किया जाता है। इसके बाद हमारे पास लॉन पेयर क्या होते हैं? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो किसी एटम पे मौजूद होते हैं, अवेलेबल ऑन एन एटम, लाइक एन अमोनिया NH3। ये NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर मौजूद है। ये कहलाता है लॉन पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा, ठीक है ना, दो इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसको लॉन पेयर कहते हैं, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। लॉन पेयर से मुराद क्या है कि द इलेक्ट्रॉन व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग आर कॉल्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसकी हम मिसाल कैसे देंगे? अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन का मतलब है कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था जो उसने खारिज कर दिया है। अब इसको अपने दो इलेक्ट्रॉन अपना बैलेंस मुकम्मल करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये अप्रोच करेगा, किसके करीब जाएगा? अब मॉलिक्यूल विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे मॉलिक्यूल के करीब जाएगा जिस मॉलिक्यूल पे क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। तो क्या होगा? दैट लोन पेयर इज डोनेटेड टू H यानी कि प्रोटॉन एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। तो जो लोन पेयर मौजूद था वो किसको डोनेट किया जाएगा? वो प्रोटॉन को डोनेट किया जाएगा। वो प्रोटॉन लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये प्रोटॉन यहाँ पे एक्सेप्टर कहलाएगा। तो ये इसकी मिसाल आपके सामने है। तो इसमें आप देख लें कि ये हमारे पास अमोनिया है NH3। अब नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर मौजूद था, तो ये हमारे पास लोन पेयर किसकी तरफ जा रहा है? प्रोटॉन की तरफ जा रहा है। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर, तो हमारे पास ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मैंने आपको पहले बताया कि जो ये इसको एरो से ज़ाहिर किया जाता है। एरो का हेड हमेशा किसकी तरफ होगा? एक्सेप्टर की तरफ होगा। इसके बाद मेरे पास मिसाल नंबर 2 है, फॉर्मेशन ऑफ बोरून ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल। अब हमारे पास ये जो बोरून है ना, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए 5 की जरूरत होती है। तो ये क्या करता है? ये बोरून एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है विद फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अब बोरून के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इसके अपने और 3 शेयर वाले, तो टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो ये क्या करता है? तो इसमें डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसे अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए ये किसी ऐसे एटम की तरफ अप्रोच करता है, ऐसे मॉलिक्यूल की तरफ अप्रोच करता है विच हैज लोन पेयर, जिसमें लोन पेयर मौजूद होता है, ठीक है ना। तो फिर क्या बोरून जो है ना, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म।
तो हमारे पास बोरून जो है ना वो डोनर से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है और हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो ये हमारे पास मिसाल दी गई है, ये हमारे पास अमोनिया है NH3, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद है। ये हमारे पास आगे बोरून ट्राइफ्लोराइड हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है, तो ये लोन पेयर डोनेट किया जाता है बोरून को। तो हमारे पास यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन पैदा हो गई नाइट्रोजन और बोरून के दरमियान। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन दे रहा है ये मुकम्मल तौर पे नहीं दे रहा, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये मुकम्मल तौर पे नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन बोरून को दे देता तो फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती, ठीक है ना। तो यहाँ ये मुकम्मल तौर पे नहीं दे रहा बल्कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ये शेयर इलेक्ट्रॉन इसके भी काम आ जाते हैं और इसके भी काम आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो गया। तो ये आपने चीज़ें याद कर लेनी है। इसमें आपने लोन पेयर अपना डोनर एक्सेप्टर डिफाइंड लोन पेयर एग्जांपल, ठीक है ना, ये दोनों एग्जांपल आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसमें जो है ना अपना केमिकल बॉन्ड से ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एटम्स को इकट्ठा रखने वाली, जोड़ने वाली जो फोर्स होती है उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये मॉलिक्यूल हो गया HCl, इसमें एक फोर्स है जो हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में जोड़ रहे हैं, इसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो ये हमारे पास केमिकल बॉन्ड कहलाता है। तो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? अपना जो है ना अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए, अपना ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल अप्लाई करने के लिए, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी बनाने के लिए एटम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डुप्लेट रूल से क्या मुराद है और ऑक्टेट रूल से क्या मुराद है। तो डुप्लेट रूल से मुराद है कि अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, कि अपना वैलेंस शेल 2 इलेक्ट्रॉन से मुकम्मल करना डुप्लेट रूल कहलाता है। और ऑक्टेट रूल अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करना ऑक्टेट रूल कहलाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से एटम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, या तो अपना डुप्लेट रूल मुकम्मल करने के लिए या तो फिर अपना ऑक्टेट रूल मुकम्मल। अब आयन केमिकल बॉन्ड की अक़साम में कौन कौन सी अक़साम है हमारे पास है? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या करते हैं? आयोनिक बॉन्ड आयन से निकला है। आयन कब बनते हैं? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड होगा बनेगा कि द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। इसमें सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे पास क्लोरीन को अपने 8 पूरे करने के लिए 1 की जरूरत है और अपने सोडियम को 8 पूरे करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेना मुश्किल हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाता है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है। तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, अपना आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। मिसाल के तौर पे NaCl, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड हो गया। कोवलेंट बॉन्ड क्या है? इसमें एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किए जाते बल्कि शेयर किए जाते हैं। हमेशा नॉन मेटल्स जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगी तो उनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये भी नॉन मेटल कहलाता है, और ये हमारे पास क्लोरीन है, ये भी नॉन मेटल कहलाता है। क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसको अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए 1 की जरूरत है, इसको भी अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए 1 की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, तो हमारे पास ये बॉन्ड बन जाता है, इसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की 3 अक़साम है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जिसमें एक एटम दूसरे एटम के साथ सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। डबल कोवलेंट बॉन्ड जिसमें एक एटम दूसरे एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें एक एटम दूसरे एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, उसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है ना।
कि ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो डोनर कहलाता है, और ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है एक्सेप्टर कहलाता है। इसके बाद हमारे पास मेटालिक बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? ये हमारे पास मेटालिक बॉन्ड मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तश्कील पाता है बिटवीन मेटल एटम्स। काफी सारे मेटल एटम्स आपस में जुड़े होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मेटल हो गया, आयरन का मेटल ले लेते हैं, तो इसमें आयरन के काफी सारे एटम्स होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं। किस वजह से जुड़े होते हैं? ड्यू टू मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बन जाता है वो मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। तो हमारे पास मेटल जो है ना ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, बिजली की अच्छी कंडक्टर होती हैं, ठीक है ना। और ये किस वजह से स्ट्रॉन्ग इतनी ज्यादा सख्त होती हैं? ड्यू टू मेटालिक बॉन्ड के इनमें मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। मेटालिक बॉन्ड होता किस वजह से है? ड्यू टू मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। इसके बाद हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये दोनों अब अपना एक किस्म की अक़साम ही है कोवलेंट बॉन्ड की, कि एक नॉन पोलर होता है, दूसरा हमारे पास पोलर होता है। अब नॉन पोलर लफ्ज निकला है पोलैरिटी से। पोलैरिटी का मतलब हमारे पास क्या है? सिरे, कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिरे बनते हैं और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिरे नहीं बनते हैं। नॉन पोलर जिसमें सिरे ना बने और पोलर जिसमें सिरे बन जाते हैं। सिरे से मुराद है कि एक सिरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए, दूसरे सिरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए। अब हमारे पास है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम, दो एक जैसे एटम के दरमियान बनने वाला बॉन्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास हाइड्रोजन है, ये किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा H बॉन्ड H। तो इसको H2 से ज़ैड किया जाता है। ये एक ही एक सेम टाइप ऑफ एटम के दरमियान बना हुआ है। इनमें दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जितना इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पेयर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो है ना अपना शेयर इलेक्ट्रॉन है ये दोनों के दरमियान होंगे, तो यहाँ पे पोलैरिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। ये हमारे पास नॉन पोलर हो गया। इसी तरह Cl2 ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है? द कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान तश्कील पाए या बने। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये अपना कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे ये दो मुख्तलिफ एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, H बॉन्ड Cl बन रहा है। यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मोस्टली 3.2 है, लेकिन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। जब ज्यादा खींचेगा तो क्या होगा? इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन कम खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इससे कुछ दूर हो जाएंगे और क्लोरीन के ज्यादा करीब हो जाएंगे। इसका मतलब है कि क्लोरीन ने ज्यादा लिया हुआ है और हाइड्रोजन ने ज्यादा दिया हुआ है। जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है मोस्टली उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पे ये मुकम्मल तौर पे नहीं दे रहा बल्कि ज्यादा दे रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो ये हमारे पास पोलैरिटी प्रोड्यूस हो गई HCl मॉलिक्यूल में। तो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? मॉलिक्यूल के दरमियान कमजोर फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। ये मॉलिक्यूल हो गया, ये मॉलिक्यूल दोनों के दरमियान जो फोर्सेस हैं जो दोनों मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ रही हैं, ये हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो तरह की होती हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। HCl के दरमियान डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाई जाती हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O हो गया हमारे पास, NH3 हो गया हमारे पास, HF हो गया, इनमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 4 का ओवरव्यू हो गया, तो आपने अच्छी तरह याद कर लेना।